पर यूनिट एरिया। अगर चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा डेंसिटी होगी, चार्ज कम है कम डेंसिटी होगी, और इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे रखें E इज इक्वल टू के सिग्मा इंटू एरिया अपान ए स्क्वायर। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, और एरिया बेटा ये स्क्वायर है 4 पाई ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इसलिए किया है क्योंकि डिस्टेंस बेटा रेडियस ए के बराबर हमने लिया हुआ है 4 पाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन। इसका मकसद है बेटा कि किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी स्फीयर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E डिपेंड्स अपॉन चार्ज डेंसिटी। बेटा चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। अगर आप इसको ज्यादा चार्ज दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, कम चार्ज दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बेटा आप इसको जितना ज्यादा स्ट्रांगली चार्ज करोगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो बेटा ये फार्मूला किस पे डिपेंड करता है? ये फार्मूला किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये सरफेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आउटसाइड पॉइंट। बेटा तीसरा केस है इसका। ठीक है, तीसरा केस हम लेते हैं बेटा कि E इनसाइड स्फीयर। बेटा इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। बेटा इनसाइड स्फीयर अगर हम ले सपोज करें ये होता है बेटा, इस केस के अंदर गाजियन सरफेस का डिस्टेंस और स्फीयर का रेडियस बेटा इक्वल होते हैं इस केस के अंदर, क्योंकि गाजियन सरफेस हमेशा पॉइंट से गुजारना होता है। तो इस केस के अंदर बेटा गाजियन सरफेस और इस स्फीयर का रेडियस बराबर है। देखिए बेटा, अब इसके अंदर अगर हम इसको इस तरह से चार्ज कर देते हैं, अब हम पॉइंट R पे देखते हैं बेटा, ये पॉइंट हमने पहले ली हुई है बेटा, पॉइंट R है बेटा, ये सेंटर है और ये पॉइंट R है। तो बेटा आपको पता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखनी है वहां पे आपने बनाना है गाजियन सरफेस। अब बेटा ये गाजियन सरफेस स्फीयर के अंदर आ गया है। अब स्फीयर के अंदर आ गया है तो मीन्स चार्ज तो उसे बाहर रह गई। देखें यहाँ पे ये पूरी चार्ज इस गाजियन सरफेस के अंदर आ गई है, यहाँ पे भी पूरी चार्ज गाजियन सरफेस के अंदर आ गई। बेटा यहाँ पे गाजियन सरफेस किसके अंदर आ गया? स्फीयर के अंदर आ गया। मीन्स चार्ज इनक्लोज्ड 0 है बेटा। यहाँ पे चार्ज इनक्लोज्ड इन गाजियन सरफेस 0 है, चार्ज इनक्लोज्ड 0, फ्लक्स 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बेटा। क्योंकि बेटा देखें ये सारे गाजियन सरफेस के अंदर चार्ज होती है, इसके अंदर गाजियन सरफेस जो होता है वो कहां पे होता है बेटा? स्फीयर के अंदर। नो चार्ज इनक्लोज्ड इन द गाजियन सरफेस, नो चार्ज इनक्लोज्ड इन गाजियन सरफेस बेटा। कोई भी चार्ज, क्योंकि गाजियन सरफेस इनसाइड है बेटा, ये गाजियन सरफेस है, ये बेटा गासियन सरफेस है, तो कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है। वैसे भी आप इसको लॉजिकली भी बना सकते हैं बेटा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा बात है, ध्यान में रखिएगा, आगे पोटेंशियल में काम आएगी। बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और दूसरी होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बेटा एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है इंफिनिटी पे, लेकिन बेटा नेट 0 हो सकती है। यहाँ पे देखिए बेटा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अंदर बनेगी। जब इस तरह से बनेगी तो ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, और सारी लाइनें एक दूसरे को आमने सामने आ जाएंगी। इसलिए आप कह सकते हैं कि इनसाइड स्फीयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन लाइनें आमने सामने आने की वजह से सब लाइनें एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, इसलिए स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा 0 होती है। तो बेटा 3 चीजें हुई कि अगर कोई भी स्फीयर है आप उसको चार्ज करते हो, तो ये चार्ज किए हुए स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है? बेटा अगर आप कोई भी पॉइंट P आउटसाइड लोगे तो ये स्फीयर बिहेव करेगा
लाइक अ पॉइंट चार्ज, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज होगी और वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। और अगर आप स्फीयर के सरफेस पे लोगे तो स्फीयर के सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है, और स्फीयर के अंदर जो होती है वो क्या होती है बेटा, जीरो। शाम को बेटा आपकी होगी क्लास प्रैक्टिस वाली, एक्स्ट्रा क्लास होगी, रिवीजन होगी। न्यू कुछ नहीं मैं पढ़ाऊंगा, सिर्फ कूलम्स ला के क्वेश्चन और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन करवाऊंगा।